देख कर ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे शाहजहां के बारे में। आज हम जानेंगे शाहजहां का इतिहास, शाहजहां के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो 5 जनवरी 1592 को। देखिए, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब देखिए, इसका राज्याभिषेक कब किया गया? तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक किया गया। इसके पिताजी थे जहांगीर और माता थी जगत गोसाई। आगे देखिए, इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी। इस नाम से ये गद्दी पर बैठता है। आगे देखिए, इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे इसको ही कहा जाता है मुमताज महल, क्योंकि इसको ही इसने मुमताज महल, इसने इसको मलिका ए जमानी, मलिका ए जमानी की उपाधि दिया था। मलिका ए जमानी की उपाधि शाहजहां ने इसे दिया था और इसको ही कहा जाता है मुमताज महल। ये कौन थी? तो ये थी नूरजहां के भाई आसिफ की पुत्री। नूरजहां के भाई आसिफ की पुत्री थी। नूरजहां के भाई आसिफ की पुत्री थी। नूरजहां के भाई आसिफ की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। अब देखिए, इसके पुत्र कितने थे? तो वैसे इसके पुत्र और पुत्री 14 थे, जिसमें से कि 7 बचे और 7 की मृत्यु हो गई थी। और देखिए, तो पहला पुत्र मतलब कौन कौन जिंदा बचे थे? तो 4 पुत्र जिंदा बचे थे। पहला था दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। फिर पुत्रियां कौन कौन जिंदा बची? तो जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। अब देखिए, ये अब इनमें आगे चलकर उत्तराधिकारी के युद्ध, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है, युद्ध होता है, उसको हम आगे जानेंगे। देखिए, जब गौहन आरा, जब इसका जन्म हो रहा था, उस टाइम प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। जब गौहन आरा मतलब शाहजहां की 14वीं संतान उत्पन्न होने वाली थी, जन्म लेने वाली थी, उस टाइम प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 7 जून 1631 को। कब होती है? 7 जून 1631 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मुमताज महल की, या फिर अर्जुमंद बानो बेगम की। और शाहजहां इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए इसकी याद में ये बनवाता है ताजमहल। कब बनाता है? तो 1631 में स्टार्ट करता है और 1653 तक ये बन जाता है। किसी किसी बुक में आपको 1632 भी दिखाई देगा। अब देखिए, और क्या क्वेश्चन बनेंगे इससे, ताजमहल से, कि ताजमहल का शिल्पकार कौन था? तो अहमद लाहौरी। और किसके नेतृत्व में बना था? तो उस्ताद ईसा खां। किसके नेतृत्व में? उस्ताद ईसा खां। अब देखिए, ताजमहल में ही, देखिए ताजमहल से और क्या क्वेश्चन बनेंगे, इस ताजमहल में ही सबसे अधिक प्युत्रादुरा पद्धति का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक प्युत्रादुरा पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक प्युत्रादुरा पद्धति का प्रयोग किस में किया गया है? तो ताजमहल में किया गया है। सबसे अधिक प्युत्रादुरा पद्धति का प्रयोग किस में किया गया है? तो ताजमहल में किया गया है। अब देखिए, ताजमहल किससे प्रेरित होकर बनाया गया था? तो ताजमहल हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से। इसलिए हुमायूं के मकबरा को क्या कहा जाता है? तो ताजमहल का पुरोगामी। देखिए, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ताजमहल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को। अब देखिए, इसने शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य के क्षेत्र में, मतलब इमारतों के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया गया था। देखिए, कौन से, इसीलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखिए, इसने अपने शासनकाल में कौन कौन सी इमारतें बनाई थी? तो दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला,
ताजमहल, शीश महल, खास महल और मोती मस्जिद। देखिए शीश महल, ताजमहल और मोती मस्जिद। अब देखिए और इसकी बेटी, उसने जामा मस्जिद बनाया था, आगरा में जामा मस्जिद। तो अगर आपसे पूछे कि आगरा की जामा मस्जिद, देखिए जामा मस्जिद कहाँ की भाई, जामा मस्जिद आगरा की। जो दिल्ली वाली थी इसने खुद बनवाई थी, और जो आगरा की थी इसकी बेटी जहां आरा ने बनवाई थी। देखिए आगरा की इसने बनवाया था जहां आरा ने। तो आपसे जामा मस्जिद से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले कि जामा मस्जिद कहाँ है, तो एक जामा मस्जिद है आपकी दिल्ली में। दिल्ली वाली किसने बनाया था, तो दिल्ली वाली शाहजहां ने खुद बनाया था। और जो आगरा में है उसको इसकी बेटी जहां आरा ने बनवाया था। आगे देखिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि ताजमहल के शिल्पकार कौन थे, तो अहमद लाहौरी किसके नेतृत्व में बना था, तो उस्ताद ईसा खां। लगभग 9 करोड़ रुपए लगे थे और लगभग 20 साल लगे थे लगभग, ठीक है, इसको बनाने में। अब देखिए और अब आपसे पूछे कि लाल किला का वास्तुकार कौन था, मतलब लाल किला को डिजाइन किसने किया था, तो वास्तुकार थे हमीद और अहमद। लाल किला का वास्तुकार था हमीद और अहमद। और आपका लाल किला बनकर कब तैयार होता है, तो आपका ये लाल किला हाई वाला लाल किला बनकर तैयार होता है 1648 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि वास्तुकार, लाल किला के वास्तुकार कौन थे, तो हमीद और अहमद। और लाल किला बनकर कब तैयार हुआ, तो 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। आगे देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता होगा कि इसका शाहजहां का सिंहासन मयूर सिंहासन था। शाहजहां का सिंहासन मयूर सिंहासन था। अब उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मयूर सिंहासन, अब देखिए इसी मयूर सिंहासन को कहा जाता था तख्ते ताउस। इसी मयूर सिंहासन को कहा जाता था तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर का हीरा जड़ा था। जिसमें कोहिनूर का हीरा, जो कि दुनिया का सबसे महंगा हीरा है, ये कोहिनूर का हीरा जड़ा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोहिनूर का हीरा शाहजहां को कैसे प्राप्त हुआ। कोहिनूर का हीरा शाहजहां को कैसे प्राप्त हुआ, तो गोलकुंडा के वजीर, देखिए गोलकुंडा का एक वजीर था, गोलकुंडा का वजीर, गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला, गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला ने इसको कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप भेंट किया था। देखिए मीर जुमला ने इसको कोहिनूर का हीरा उपहार स्वरूप भेंट किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला ने क्या दिया था, तो कोहिनूर का हीरा। या फिर क्वेश्चन पूछे कि कोहिनूर का हीरा किससे मिला था इसको, या कौन दिया था, तो मीर जुमला, जो कि क्या था, गोलकुंडा का वजीर। आगे देखिए अगर आपसे पूछे कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था या किसने बनाया था, तो बेबादल खां। कौन बनाया था, बेबादल खां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, तो बेबादल खां ने। उसमें कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ है और वो हीरा किसने दिया था, मीर जुमला, जो कि गोलकुंडा का वजीर है। आज भी ये तख्ते ताउस इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई अब देखिए इसी के शाहजहां के शासनकाल के समय उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, मतलब उसके जो बेटे थे अपने आप में युद्ध किए थे कि कौन राजा बनेगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जो कि बहुत बड़ा विद्वान था। दारा शिकोह था जो कि बहुत बड़ा विद्वान था। इसने उपनिषदों का हिंदी, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया था, देखिए दारा शिकोह ने क्या किया है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया है, तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। ये बहुत बड़ा विद्वान था। अब देखिए तो पहला उत्तराधिकारी का युद्ध किनके बीच होता है, शाहजहां भी चाहता है कि दारा शिकोह राजा बने, लेकिन औरंगजेब को यह बात कतई अच्छी नहीं लगती कि दारा शिकोह राजा बने। औरंगजेब अपने गद्दी प्राप्त करना चाहता है, शाह शुजा चाहता है कि वो बने और मुराद बख्श अपने चाहता है। अब देखिए क्या होता है कि पहला युद्ध होता है बहादुरगढ़ का युद्ध। कब होता है, तो 14 फरवरी 1658 को। किनके बीच, तो शाह शुजा और शाही सेना के बीच। शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था दारा शिकोह। इसमें शाह शुजा बुरी तरह से पराजित होता है। अब देखिए अगला युद्ध होता है धर्मट का युद्ध। इसमें क्या होते हैं कि औरंगजेब और मुराद दोनों की सेना मिलकर लड़ती है शाही सेना से, और इसमें औरंगजेब की विजय होती है। अगला युद्ध होता है फिर सामोगढ़ का युद्ध। ये कब होता है भाई, तो सामोगढ़ का युद्ध होता है शाहजहां और, देखिए
औरंगजेब और शाहजहां के बीच, मतलब औरंगजेब और शाही सेना के बीच 29 मई 1658 को। इस युद्ध के बाद जो औरंगजेब है अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेता है। कब बनाता है? तो 8 जून 1658 को। अब देखिए, ये अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेता है। कब बनाता है? 8 जून 1658 को। और ये बंदी बनाकर इन्हें बंदी बनाकर आगरा के किले शाहबुर्ज में, आगरा का किला शाहबुर्ज में बंदी बना देता है, जहां पर इनकी 8 वर्षों के बाद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? तो 22 जनवरी 1666 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? शाहजहां की। अब देखिए, अगला युद्ध होता है खाजुआ का युद्ध। किनके बीच? तो औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। कब होता है भाई? 5 जनवरी 1659 को। अब लास्ट युद्ध कौन सा होता है? तो देवराई का युद्ध, मार्च और अप्रैल 1659 में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें औरंगजेब दारा सिकों की हत्या कर देता है, और अब जितने भी गद्दी के कांटा थे औरंगजेब के लिए वो सब हट गए। अब देखिए, दारा सिकों की हत्या हो जाती है 1659 ईस्वी में। तो इतने सारे 5 युद्ध होते हैं इनके बीच, उत्तराधिकारियों के लिए। अब देखिए, जब 1658 में आगरा के शाहबुर्ज किले में, 8 जून 1658 को आगरा के शाहबुर्ज किले में इसको बंदी बना लेता है शाहजहां को औरंगजेब, और वहीं पर इसकी 22 जनवरी 1666 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। तो अब देखिए, हमने क्या जाना शाहजहां के बारे में। पहली बात, जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। राज्याभिषेक कब किया गया? तो 4 फरवरी 1628 को। उपाधि कौन थी उसकी? तो अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि नूरजहां के भाई आसिफ खां की बेटी थी। अब देखिए, इसको इसने मल्लिका ए जमानी की उपाधि दिया था, या फिर मुमताज महल। अब देखिए, इसके पुत्र कौन कौन थे? तो दारा सिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। अब इसकी जब 14वीं संतान उत्पन्न होने वाली थी, मतलब गौहन आरा के जन्म के समय क्या होता है कि प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। कब? 7 जून 1631 ईस्वी को। अब देखिए, तो उसकी याद में ताजमहल बनाता है, और ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो 1631, कहीं कहीं मिल जाता 1632, और समाप्त कब हुआ? 1653 ईस्वी में। अब देखिए, ताजमहल के शिल्पकार कौन थे? तो अहमद लाहौरी। और किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो उस्ताद ईसा खान। अगर आपसे पूछे कि लाल किला के वास्तुकार कौन थे? तो हमीद और अहमद। लाल किला के वास्तुकार हमीद और अहमद। इसके शासनकाल में और कौन कौन सी इमारतें बनी थी? तो दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, ये सब इसके शासनकाल में बनी थी शाहजहां के। और इसकी बेटी जो कि आगरा का जामा मस्जिद है उसको बनाई थी। अब देखिए, इसीलिए इसके काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णयुग, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। अब देखिए, आगे हम जानेंगे कि कौन कौन सा युद्ध हुआ था उत्तराधिकारियों के लिए। तो पहला हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध। कब हुआ? 14 फरवरी 1658 को। किनके बीच? शाह शुजा और शाही सेना के बीच, जिसमें शाह शुजा पराजित होता है। अगला होता है धर्मट का युद्ध, 15 अप्रैल 1658 को। किनके बीच? तो ये होता है भाई औरंगजेब और मुराद के बीच। देखिए, औरंगजेब और मुराद दोनों मिलकर लड़ते हैं शाही सेना के बीच, जिसमें कि औरंगजेब की विजय होती है। अगला होता है सामूगढ़ का युद्ध, 29 मई 1658 को। शाहजहां इसमें क्या करता है? बंदी बनाया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अगला होता है खाजुआ का युद्ध, 5 जनवरी 1659 को, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच, जिसमें कि शाह शुजा हार जाता है। आगे देखिए, अगला होता है और लास्ट होता है देवराई का युद्ध, अप्रैल 1959 में। इसमें क्या करता है कि इसमें दारा सिकों की हत्या कर देता है। कौन? औरंगजेब। अब देखिए, जब अपने पिता को 8 जून 1658 को आगरा के शाहबुर्ज किले में यह बंदी बनाता है, तो वहीं पर इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को हो जाती है। अब देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था बेबादल खां ने। उसमें कोहिनूर का हीरा लगा है। कोहिनूर का हीरा कौन दिया था? तो गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला ने। तो आज हमने जाना शाहजहां के बारे में। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।